Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start ancient history, first chapter, Stone Age under the GC series. But before starting, I would like to give a brief recap. These notes contain PYQ कम summary. PYQ आपके highlighted part में है और summary जो कि highlighted नहीं है और ये important part है जो आपके upcoming exam में पूछा जा सकता है. And if you are new to this channel, then please go to first introductory video to understand all about this series. Now let's begin. हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्री, प्रोटो एंड हिस्टोरिक पीरियड. प्री हिस्टोरिक पीरियड वो है जहाँ पे ना ही तो डॉक्यूमेंट के कोई भी एविडेंस अवेलेबल नहीं है, एग्जाम्पल भी स्टोन एज. प्रोटो हिस्टोरिक वो पीरियड है जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं लेकिन डिसिफर नहीं किया गया, मतलब अभी समझा नहीं जा सकता है कि क्या लिखा हुआ है. हिस्टोरिक पीरियड जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल हैं और ये भी समझा जा रहा है कि क्या लिखा हुआ है, तो एग्जाम्पल भी वैदिक एज. स्टोन एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक. ये जो कैटेगराइजेशन है ये किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ टूल जो भी अवेलेबल हुए हैं. नेक्स्ट है पैलियोलिथिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक. नेक्स्ट हमें अब इस बात का ध्यान देना है कि जो भी प्लेसेस यहाँ मेंशन है वो कौन सी कंट्री के कौन से स्टेट से बिलोंग करती है और वहाँ पे क्या पाया जाता है. जैसे कि सोहन रिवर वैली जो कि पाकिस्तान के पंजाब में है, वहाँ पे चॉपर चॉपिंग पेबल पहली बार मिले हैं. नेक्स्ट वडा मदुरई अतिरापक्कम जो कि मद्रास के पास है, वहाँ पे पहली बार फर्स्ट हैंड एक्स पीसेस के इक्विपमेंट मिले हैं. नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्रूस फूट जिसको जिन्होंने डिस्कवर किया था फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल इन इंडिया, जिनको फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री भी कहा जाता है. ये ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट थे. तो क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये था कि रॉबर्ट ब्रूस फूट जो कि जिन्होंने डिस्कवर किया है फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल इन इंडिया वो कौन थे, तो आंसर होगा आर्कियोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट. नेक्स्ट लोहंदा नाला रीजन ऑफ बेलन वैली, यहाँ से बोन के बने हुए मदर गॉडेसेस के स्टैचू मिले हैं जो कि लोअर पैलियोलिथिक पीरियड से रिलेटेड है. नेक्स्ट है कि लाइफ ऑफ पैलियोलिथिक पीपल, वो बहुत ही प्रिमिटिव थी, वो प्राइमरली डिपेंड करते थे हंटिंग पे. मेसोलिथिक पीरियड को कब नोन में वो आया, जब सीएल कार्लेल ने डिस्कवर किया था रॉक पेंटिंग विंध्या रीजन से. नेक्स्ट है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, जिसकी शुरुआत हुई थी मेसोलिथिक पीरियड में, जिसके अर्लियर एविडेंस मिलते हैं आदमगढ़ से, होशंगाबाद एमपी में जो है, दूसरा बागौर राजस्थान से. याद करने के लिए बागौर को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि एनिमल को हम बाग में घुमाने लेके जाते हैं और एडम को कंसीडर किया जाता है एज अ फर्स्ट पर्सन, तो उन्होंने शुरुआत की थी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल की. नेक्स्ट लार्ज नंबर ऑफ बोन जो है वो 3 साइड से मिलते हैं, महादा, दमदमा और सराय नहर राय. इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा गया था कि लार्ज नंबर ऑफ बोन्स कहाँ से मिलते हैं, जिसमें अलग अलग क्वेश्चन में सेपरेट आंसर्स थे, जैसे महादा, दमदमा और आपका सराय नहर राय. इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्रिपल बरियल कहाँ से मिले हैं, तो ट्रिपल बरियल मिला है दमदमा से. नेक्स्ट सराय नहर राय से 4 ह्यूमन स्केलेटन मिले हैं, बट ये क्वेश्चन अभी पूछा नहीं गया है पर हमने याद रखना है. नेक्स्ट है मेगालिथिक जो है वो बरियल साइट है. अब जो ग्रेव होती है तो ग्रेव में साइड में एक स्टोन हो जाता है जिसपे ये मेंशन किया जाता है ये ग्रेव किसकी है, तो ये बस वही है मेगालिथ मतलब सिंगल स्टोन, मेगा मतलब बड़ा, लिथ मतलब स्टोन, बड़ा स्टोन, और ये सिंगल स्टोन से फॉर्म होते हैं. नेक्स्ट है पुरातत्व विमर्श बुक लिखी है जे.एन. पांडे में, जिसमें ये मेंशन है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन मिले हैं लेखैया से, विंध्या रीजन में जो है. अब इसको याद करने के लिए कि ये कैसे पता चल रहा है कि ह्यूमन स्केलेटन मैक्सिमम नंबर में है, तो इसका एक लेखा जोखा किया गया है, तो लेखैया. नेक्स्ट है भीमबेटका जो कि रॉक पेंटिंग है और ये प्री हिस्टोरिक पेंटिंग है, ये भोपाल में रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी में है. ये यूनेस्को साइट है और इसको डिस्कवर किया है वकांकर ने. तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा गया है कि प्री हिस्टोरिक पेंटिंग कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा हमारा भीमबेटका, और उसको डिस्कवर किसने किया है, वकांकर. और जो एमपी पीसीएस को फोकस कर रहे हैं उनके लिए ये सवाल एक बार पूछा गया है कि भीमबेटका रॉक पेंटिंग कहाँ पे है, तो आंसर भी भोपाल. नेक्स्ट रॉक कट पेंटिंग अजंता और बाग, ये पोस्ट मौर्य पीरियड गुप्ता से रिलेटेड है और अमरावती
जो कि फेमस है केन आर्किटेक्चर के लिए। तो केन आर्किटेक्चर क्या होता है, अगर आपने बचपन में पिट्ठू खेला है तो इसमें यूज तरीके से स्टोन के ऊपर स्टोन रखा जाता है। तो ये कुछ इसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है किसी भी चीज को याद रखने के लिए कि ये प्लेस इंपॉर्टेंट है। ये जो अमरावती है ये बनी है शुंगा पीरियड में, जिसके कंटेम्परेरी है सतावाहना पीरियड। तो ये कहा जा सकता है कि अमरावती शुंगा और सतावाहना पीरियड के टाइम पे बनी थी। तो ये क्वेश्चन इस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया था कि रॉक कट पेंटिंग के 4 ऑप्शन दिए थे और इससे ये पूछा था कि प्री हिस्टोरिक पेंटिंग से रिलेटेड कौन सा है। तो भीमबेटका, अजंता, बाग एंड अमरावती। नेक्स्ट है ग्रेन का कल्टीवेशन सबसे पहली बार न्यूलिथिक एज में किया गया था। और साइट कौन कौन सी थी, कोल्दियाबा जो कि बेलन वैली प्रयागराज यूपी में है। नेक्स्ट है मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। और इन दोनों ही स्पेस में राइस और वीट हमें मिले हैं एज अ ग्रेन। अब बात करें मेहरगढ़ की, तो मेहरगढ़ से ये डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो मेहरगढ़ है। और ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन इंडिया सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है क्योंकि ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में आता है। एक बात और इसमें ध्यान रखनी है कि मेहरगढ़ जो है वो न्यूलिथिक साइट है। इनिशियली ये सारे क्रॉप वीड की तरह उगाए जाते थे, लेटर ऑन ये सीड में उगाए जाने लग गए। बार्ले पहला ग्रेन था जो कि ह्यूमन बींग ने कल्टीवेट किया था और इसका एविडेंस सबसे पहले वेस्ट एशियन कंट्रीज में मिलता है। व्हीट दूसरा है और राइस तीसरा है यंगजे रिवर इन चाइना। पहले 3 को याद करने के लिए BWR BMW कार से रिलेट करते हुए। मेज जो है इसका पहला एविडेंस मिला है इन जनरल बोले तो सेंट्रल और सदर्न अमेरिका और इन पार्टिकुलर फ्रॉम मैक्सिको, मैक्स मेज। मिलेट का एविडेंस मिला है चाइना से, सोरगम का ईस्ट अफ्रीका से, मस्टर्ड का साउथ ईस्ट एशिया से और ओट का यूरोप से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहाँ से मिले हैं, तो लौरा देव। अगर याद होगा हमने पीछे मेहरगढ़ को भी पढ़ा था कि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर ओरिजिन। तो अब यहाँ पे ये है कि अगर ऑप्शन में लौरा देवा दिया हुआ है तब आप इसको आंसर मार्क करेंगे, अगर ये नहीं मेंशन है तो मेहरगढ़ आंसर होगा। अब लौरा देवा कहाँ है, ये संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस का मिला है हमें बैंक ऑफ रिवर बेलन डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद से और वीट का मिला है मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो पूछे गए थे कि कल्चरल रिमेन स्टोन एज से लेके हड़प्पन सिविलाइजेशन तक यहाँ पे पाए गए हैं। और यहाँ पे अर्लीस्ट एविडेंस है सेटल्ड लाइफ का और अर्लीस्ट एविडेंस है एनिमल डोमेस्टिकेशन का और एग्रीकल्चर का। ये ऐसे पॉइंट फॉर्म में दिया गया था। नेक्स्ट है बुरजाहोम साइट जो कि कहाँ पे है, कश्मीर वैली में और न्यूलिथिक साइट है और ये प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पे ह्यूमन के साथ साथ एनिमल को भी दफनाए जाने के एविडेंस मिले हैं। ये इसका एक्सकेवेशन पहली बार किया गया था हेलम्यूट डे टेरा ने और थॉमस पीटरसन ने। यहीं पे ही पिट ड्विलिंग के भी एविडेंसेस मिले हैं। पिट ड्विलिंग से रिलेटेड 2 साइट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, एक हो गया बुरजाहोम, दूसरा हो गया गुफ कराल। अब बात करते हैं जॉब कल्चर की। तो जॉब कल्चर महाराष्ट्र में है ये और इसके कुछ फीचर्स हैं जैसे कि यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाउसेस हैं। यहाँ के लोग बिलीव करते हैं लाइफ आफ्टर डेथ, जिसकी वजह से ये अपने नियर वन को हाउसेस में ही दफनाते हैं। यहाँ पे चिल्ड्रन को 2 अर्न्स में जोड़ के दफनाया जाता है और एडल्ट को इन अ सुपाइन पोजीशन, कहने का मतलब है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। और ये चालकोलिथिक एज से रिलेटेड है। अदर साइट्स की बात करें तो जॉर्ब कल्चर में दाइमाबाद है, इनाम गांव है, चंदौली है, नेवासा है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जॉर्ब कल्चर में लोगों को कैसे ग्रेवयार्ड में रखा जाता था, तो इन दी नॉर्थ एंड साउथ पोजीशन। और बाकी जॉर्ब कल्चर कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है एश माउंड, ये न्यूलिथिक साइट है संगनाकल्लू, मैसूर डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका में। अदर प्लेसेस जहाँ पे ऐश माउंट पाई गई है वो है पिकलीहल और उतनूर। तो जहाँ से ऐश माउंट पाए गए हैं वो 3 प्लेसेस हैं, संगनाकल्लू, पिकलीहल और उतनूर। नेक्स्ट है कि फायर को पहली बार यूज किया गया था न्यूलिथिक को। तो याद करने के लिए, दोनों को रिलेट करने के लिए जब फायर होगी तभी ऐश माउंट होगा।
सबसे पहला मेटल जो यूज किया गया था वो था कॉपर, इसी की वजह से इसको चालकोलिथिक एज कहते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी साइट है? साउथ ईस्ट राजस्थान, वेस्टर्न मध्य प्रदेश नवदातौली, वेस्टर्न महाराष्ट्र और साउथ ईस्ट इंडिया। ओसीपी जिसको कहते हैं ओकर कलर्ड पॉटरी, कहने का मतलब है जो बैडली फायर्ड होती है। ये दो साइड से मिली है, अतरंजी खेड़ा और हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में किसने किया है इसको? ये किया है बीबी लाल ने। तो बैडली फायर्ड मतलब आग से जलने के बाद पॉटरी कैसे रेड हो जाती है ना, तो बीबी लाल। नेक्स्ट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में आती है। इसको 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने फाउंड किया था। 1871 में सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया जब मायो वॉइसरॉय थे। उन्होंने ही अपॉइंट किया था अलेक्जेंडर कनिंघम को एज अ पहला डीजी इन 1871, और 1901 में लॉर्ड कर्जन ने इसको सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट बना दिया और जॉन मार्शल को अपॉइंट किया एज अ पहला डीजी इन 1902। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि नेशनल ह्यूमन म्यूजियम कहाँ है? तो आंसर है भोपाल एमपी में, जिसको रीनेम कर दिया गया था इंदिरा गांधी नेशनल ह्यूमन म्यूजियम के नाम से। फिर एक पर्सन है थॉमसन, जो कि दानिश आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने क्वाइन किया था 3 एज सिस्टम, स्टोन एज रिलेटेड टू द स्टोन एज, ब्रोंज इंडस वैली सिविलाइजेशन, आयरन वैदिक एज। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन जो मिले हैं वो मिले हैं नर्मदा वैली एमपी से। एक्सकेवेशन एट नवदातौली किसने किया था? ये किया था एच.डी. संकालिया ने। जब किसी चीज को तौलते हैं तो कुछ उसका कोई ना कोई एक नंबर होता है, तो एक संख्या, संकालिया। ये है इंदौर एमपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मंडी साइट कहाँ है? तो वो है यूपी में, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे ज्वेलरी मिली है जिसको डिस्कवर किया था डीवी शर्मा ने। नेक्स्ट है आहार सिविलाइजेशन, तो इससे रिलेटेड 4 पॉइंट पूछे गए थे कि इन लोगों को कॉपर स्मेल्टिंग पता थी और मेटल वर्क इनका वन ऑफ अ मीन ऑफ इकोनॉमी था, और यहाँ पे BRW पोएट्री थी। मतलब कहने का उस पोएट्री पे ब्लैक और रेड कलर का बैकग्राउंड था और व्हाइट से उसकी डिजाइनिंग थी। तो क्वेश्चन जो आंसर उसमें जो गलत था स्टेटमेंट में वो ये था कि राइस से वो लोग नहीं जानते थे, बट वो राइस को जानते थे। और ये आहार सिविलाइजेशन भी कॉपर एज से रिलेटेड है, और ये प्राइमरली कहाँ पे है? ये है आपके राजस्थान में। नेक्स्ट है चंद्रा केतुगढ़, जो कि वेस्ट बंगाल में है। ये टेराकोटा आर्ट के लिए फेमस है। गणेश्वर जोधपुर कल्चर, जहाँ पे कॉपर ऑब्जेक्ट्स के लिए ये जाना जाता है, ये है राजस्थान में। और स्टोन एज के जो पीपल थे वो विंध्या से माइग्रेट हुए थे गंगा वैली में। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि कौन से एज में? ये थे टर्मिनल प्लेस्टोसीन पीरियड में। क्यों हुए थे? क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पे सारा ही रीजन जो था वो ड्राई हो गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था असर्शन और रीजन के कॉन्टेक्स्ट में। असर्शन था कि वो माइग्रेट हुए हैं, रीजन दिया था ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, जिसमें से दोनों ही स्टेटमेंट ठीक थी। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। फर्दर इसको 2 से 3 बार अच्छे से सुन लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।